हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूमेरिकल का पार्ट 2 वर्जन। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 5 क्वेश्चन के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज द 4 point charges QA which is the value of 2 microcoulomb or QB minus 5 microcoulomb, QC 2 microcoulomb and QD is minus 5 microcoulomb are located at the corner of a square ABCD of side 10 cm. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक स्क्वायर हम बना लेते हैं। ये स्क्वायर हमने बना लिया। स्क्वायर की ये डायगोनल्स हो गए एंड स्क्वायर का ये अनदर डायगोनल हो गया, ठीक है। दो डायगोनल हमने फॉर्म कर लिया। अब इसके बाद हम चार्ज को प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर पहले नेमिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा A एंड ये B, ये C एंड ये D। ये नेमिंग हो गया एंड सेंटर पॉइंट O, इससे नेमिंग हो गया। अब चार्ज जो है, चार्ज की वैल्यू जो है A पर है 2 माइक्रोकूलम एंड B पर है -5 माइक्रोकूलम एंड C पर है आपकी वैल्यू 2 माइक्रोकूलम एंड D पर आपकी वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। एंड अनदर थिंग कि ये इसकी जो साइड्स हैं वो 10 सेंटीमीटर की हैं। ईच साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर एंड ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, ये सारे साइड्स हैं। एंड एक सेंटर पर व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज पुट किया गया, 1 माइक्रोकूलम। तो इसी 1 माइक्रोकूलम पर आपको फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। उससे पहले हम फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? फोर्स फाइंड करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है। यानी इस Q1 माइक्रोकूलम पे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फोर्स का, इस -5 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। वैसे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए OA, और वैसे OD एंड ये OC। अब ये शेप स्क्वायर है तो सारे डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, जैसा कि गिवन दैट है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। इन सब की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। और एक बात, इन सबको हम SI यूनिट में कैलकुलेट करेंगे, और ये जब माइक्रोकूलम है तो इसकी वैल्यू हम जब चेंज करेंगे तो हो जाता है 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आती है। ऐसे ये सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं सबके डिस्टेंस को। तो इसके बाद ये सारे क्या हो जाएंगे आपके स्क्वायर के साइड्स, ठीक है। अब इसके बाद हम डायगोनल निकालेंगे। तो डायगोनल क्या क्या है? डायगोनल है आपका AC इज इक्वल टू होगा किसके? BD। ये दोनों इक्वल होंगे, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी √2 इंटू साइड। ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर का। क्या हो जाएगा आपका 10√2। ये आपका क्या निकल के आया? डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। लेकिन आपको डायगोनल नहीं चाहिए, ये चाहिए डिस्टेंसेस। ये भी सारे इक्वल होंगे, तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू होगा OC इज इक्वल टू OD। ये सारे के सारे वैल्यू इक्वल होंगे, तो ये डायगोनल का जस्ट सेंटर जब है तो ये क्या होंगे? हाफ। इट मीन्स दैट कि डायगोनल का जब हम हाफ करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, यानी 10√2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको साइड्स निकल के आ गए, यानी फोर्स अगर हम फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस R, यही वैल्यू है जो कि हमको पता चल गई, ये वैल्यू R है। इसमें भी R है, ये सारी वैल्यू ये R है, ये हम कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं इसकी फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो इस 2 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज का जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, जब ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स का डायरेक्शन ये आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से ये F1 ले लेते हैं या फिर FA ले लेते हैं, ठीक है। एंड इस 2 माइक्रोकूलम चार्ज ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर, यानी FC।
एफ सी की वजह से इधर हो जाएगा चार्ज, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन। सिमिलरली इसकी वजह से जब हम देखेंगे इस माइनस चार्ज की वजह से, तब माइनस चार्ज की वजह से हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी इस माइनस चार्ज की वजह से। ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका जो डायरेक्शन निकल के आएगा वो डायरेक्शन आपका आएगा इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव या पॉजिटिव हो तो ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। सिमिलरली ये -5 माइक्रोकुलम चार्ज ये इस पे फोर्स किधर अप्लाई करेगा, इधर, क्योंकि ये भी नेगेटिव है पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ सी। देखिए यहाँ पर जब R की वैल्यू इक्वल है सब में तो Q1 एंड Q2, यानी अगर पहला हम फोर्स निकाले FA की वैल्यू के लिए, Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइक्रोकुलम एंड Q2 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइक्रोकुलम, तो इसका जो फोर्स आएगा FA। सिमिलरली FC जब निकालेंगे, FC निकालेंगे FA एंड FC, FC क्या होगा FA के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, बट दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है एंड डिस्टेंस भी सेम है, इसीलिए दोनों इक्वल आएंगे। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एफ सी इक्वल टू 0, यानी इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा वो क्या होगा 0, ठीक है। सिमिलरली हम देखते हैं अनदर थिंग ये देखते हैं कि जब हम एफ बी निकाल रहे हैं इज इक्वल टू माइनस एफ डी, एफ डी की अपोजिट, तो इसकी भी वैल्यू सेम है, यहाँ पर -5 माइक्रोकुलम है, यहाँ पर -5 माइक्रोकुलम है, दोनों के चार्ज सेम है, ये 1 माइक्रोकुलम है, दोनों का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इक्वल आएगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये दोनों भी फोर्स क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इट मींस दैट इस 1 माइक्रोकुलम पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा 0, ठीक है, नेट फोर्स 0 होगा इस 1 माइक्रोकुलम चार्ज पर, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या गिवन है, 2 पॉइंट चार्जेस QA की वैल्यू है 3 माइक्रोकुलम एंड QB की वैल्यू है -3 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। इसमें आपको फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB, ठीक है, ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। एंड सेकंड बी पार्ट क्या है, if a negative test charge of a magnitude 1.5 into 10⁻⁹ coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? इसका सॉल्यूशन होगा कि पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर फिगर में, QA ये चार्ज हो गया एंड अनदर चार्ज आपका हो जाएगा ये QB, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, QA की वैल्यू है 3 माइक्रोकुलम, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 into 10⁻⁻6 कुलम, ठीक है। ऐसे QB की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइक्रोकुलम और ये हो जाएगा आपका 3 into 10⁻⁻6 कुलम, और ये नेगेटिव है एंड ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव हो गया। एंड इसके बीच का जो सेपरेशन है, ये जो डिस्टेंस है, ये है आपका वैल्यू 20 सेंटीमीटर एंड इसके मिड पॉइंट में एक O पॉइंट है। अगर यहाँ A है, ये B है और इसके मिड में हमको फील्ड फाइंड करना है, मिड में जब फील्ड फाइंड करना है तो ये जो दोनों डिस्टेंस होंगे वो होंगे इक्वल और इस पूरे AB के हाफ हाफ होंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर एंड इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आएगी। अब इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं कि AB आपको जो गिवन है वो है 20 सेंटीमीटर गिवन है एंड ऐसे ही OA इक्वल टू OB की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 1 into 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है, 1 into 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। अब हम निकालते हैं यहाँ पर फील्ड इस चार्ज पर, यानी एक फर्स्ट चार्ज की वजह से इस O पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यानी इस चार्ज की वजह से QA की वजह से इस O पॉइंट पर जो फील्ड निकलेगा उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो अब हम वो देखते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा EA की वैल्यू, EA की वैल्यू जब हम निकालेंगे, फील्ड ड्यू टू द चार्ज Q1 एट द पॉइंट O पॉइंट पर QA चार्ज की वजह से फील्ड फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4πε0 एंड हो जाएगा हमारा QA डिवाइड बाई OA का स्क्वायर, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू क्या होती है 9 into 10⁻⁹
एंड QA की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे गिवन है आपको, QA की वैल्यू है 3 × 10⁻⁶ एंड डिवाइडेड बाई, एंड ये वैल्यू यहाँ पे दिया है OA की वैल्यू तो 1 × 10⁻⁻1, इसका हो जाएगा स्क्वायर। इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 3 27 इंटू, एंड ये पावर जब कैलकुलेट होगा तो 10⁻³ हो जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 × 10⁻², ठीक है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये पावर ऊपर आगे कैलकुलेट होगा तो वैल्यू कितनी आएगी 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये वैल्यू लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली हम निकालेंगे क्या चीज, EB की, EB को जब कैलकुलेट करेंगे तो सेम फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 एंड QB डिवाइडेड बाई OB का स्क्वायर इस बार, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹, जो भी नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्शन इसमें भी ये मैग्नीट्यूड है बट यहाँ पे डायरेक्शन ओरिएंटेड हो जाता है, इसलिए इसको हम ये वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 × 10⁻⁶ एंड डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा सेम 9 × 10⁻⁹ मॉड से बाहर एंड 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻⁻2, क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब ये भी सिमिलर कैलकुलेशन है तो इसकी रिजल्ट निकल के आएगी 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये EB की वैल्यू निकल के आ गई एंड ये EA की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखते हैं इन दोनों का डायरेक्शन किधर होगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो EA का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा EA, एंड EB का जो डायरेक्शन होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा EB। ये दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो E नेट की जो वैल्यू आएगी, यानी E की वैल्यू जो आएगी हो जाएगा EA प्लस EB, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो हम साइन यूज करते, इसके यहाँ पे हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं 2EA लिख सकते हैं, क्योंकि EA = EB दोनों की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर सेम आई है, तो इसके यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। क्या आएगा हमारा रिजल्ट 2 × 27 × 10⁵। अब इसका रिजल्ट निकल के आएगा हमारा वैल्यू E का = हो जाएगा 54, ठीक है, 54 × 10⁵। इसको हम राउंड ऑफ करके कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी 5.4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये E की वैल्यू आएगी। और ओवरऑल इसका डायरेक्शन किधर होगा, ओवरऑल डायरेक्शन इसका इसी डायरेक्शन में होगा E का, क्योंकि दोनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा हमारा पहला क्वेश्चन A। अब B पार्ट देखते हैं। B पार्ट में क्या बोला हुआ है, इसी O पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर 1.5 × 10⁻⁹ कूलम का एक चार्ज प्लेस कर देंगे, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। हमारा फील्ड जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो निकल के आया 5.4 × 10⁻⁶ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 6 हो जाएगा 10⁻⁶, क्योंकि पॉइंट हमने हटाया इसको। एंड नेक्स्ट थिंग क्या हो जाएगा, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर एक चार्ज प्लेस कर रहे हैं जिसका की वैल्यू क्या है, Q = 1.5 × 10⁻⁹ क्वेश्चन में ये दिया है 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, और ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ है ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज प्लेस किया गया है, ठीक है। जब नेगेटिव टेस्ट चार्ज प्लेस किया गया है तो हम देखते हैं यहाँ पर नेगेटिव टेस्ट चार्ज प्लेस किया गया तो -Q हो ये चीज एंड 10⁻⁹ कूलम, ये वैल्यू पुट किया गया। तो इस फिगर में देखते हैं कि यहाँ तो QA है, ये पॉजिटिव है, एंड यहाँ पर QB है, ये नेगेटिव है, एंड इसके सेंटर में ये -Q टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया गया है। तो इस कंडीशन में आप देख रहे थे पहले से जो फील्ड की डायरेक्शन वो EA इधर थी, टोटल EA एंड EB दोनों की वैल्यू इधर थी। अब जब इन दोनों की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है और इसकी वजह से भी जो फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो ओवरऑल जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन हमको फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो ओवरऑल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ये नेगेटिव है एंड ये भी नेगेटिव है, तो ये दोनों में क्या होगा रिपल्शन, और रिपल्शन का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, एंड ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इस पे अट्रैक्शन होगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, OA की डायरेक्शन में, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वैल्यू हो जाएगी F = QE, एंड E की वैल्यू क्या है, E = आपका 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट किया है।
तो यहाँ पर F की वैल्यू हो जाएगी आपकी, Q की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5.4 इंटू 10⁶। इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू निकल के आती है कितनी, वैल्यू निकल के आती है 8.1 इंटू 10⁻, ये पावर को जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा -3 न्यूटन। ये फोर्स निकल के आ जाएगा, जिसका कि डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा आपका OA की डायरेक्शन में। हमने आपको समझाया है कि डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन इन OA, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा इस टाइम पे। ठीक है, अब हम इसी सीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस QA की वैल्यू ये है, QB की वैल्यू ये है, ठीक है, लोकेटेड एट द पॉइंट A की वैल्यू यहाँ है, B यहाँ है, रेस्पेक्टिवली व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम। तो आपको टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है पूरे सिस्टम का। इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि जैसे कि चार्ज लोकेटेड है, तो चार्ज का लोकेशन z कोऑर्डिनेट पे है, आपको दिख रहा है जैसे वैसे, ठीक है। तो इसमें वैल्यू हो जाएगी, अगर हम एक कोऑर्डिनेट ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये y हो गया, ये x हो गया, ये z हो गया, ठीक है, ये y, x एंड ये z हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं पॉजिटिव वाला पहले पुट करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाला इधर पुट करते हैं इस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाला अपोजिट डायरेक्शन में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाले का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0 एंड -15 एंड ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये सिचुएटेड है एंड ये चीज यहाँ पे इस पॉइंट पर है, यानी QB की वैल्यू यहाँ है एंड QA की वैल्यू यहाँ है। नेगेटिव वाले पॉइंट पर QA है क्योंकि रेस्पेक्टिवली डिस्टेंस है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0,0 एंड +15 सेंटीमीटर, ये है कोऑर्डिनेट इसका। तो इस सिस्टम से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से ये चीज कितना है 15 सेंटीमीटर एंड इधर से ये भी है 15 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी ये चीज, एंड दोनों चार्ज की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। दोनों चार्ज की वैल्यू में QA की वैल्यू क्या है, QA की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड QB की वैल्यू क्या है, QB की वैल्यू है -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये दोनों वैल्यू निकल के आई है, तो आपको क्या फाइंड करना है, पहले टोटल चार्ज। तो इस सिस्टम का जब टोटल चार्ज हम फाइंड करेंगे, टोटल चार्ज की वैल्यू हो जाएगी Q इज इक्वल टू हो जाएगा QA प्लस QB, ठीक है। इस सिस्टम में कितने चार्ज होंगे, तो हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁷ प्लस -2.5 इंटू 10⁻⁷। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू नेट क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी इस टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 0, ठीक है। एंड सेकंड थिंग क्या निकालना है, सेकंड थिंग कैलकुलेट करना है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल p इज इक्वल टू q इंटू 2a एंड ये 2a क्या होता है, इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पर q की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, किसी एक चार्ज की वैल्यू पुट कर लेते हैं एंड Q की वैल्यू क्या दिया है आपका, ये वैल्यू गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁷ एंड 2a की वैल्यू क्या दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वैल्यू दिया है, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 30 सेंटीमीटर को, 30 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, ये वैल्यू हो जाएगी। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 मीटर लिख सकते हैं। यहाँ Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5 इंटू 10⁷ इंटू 0.3, इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.75 इंटू 10⁻⁷ और रिजल्ट क्या आएगा आपका 7.5 इंटू 10⁻⁸। इस P की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है, कूलम मीटर निकल के आ जाएगा ये वैल्यू। एंड P का डायरेक्शन, आप डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जानते हैं, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो वो -q टू +q की तरफ होता है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -q चार्ज कौन सा है, QB वाला है, -q का चार्ज ये है, तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में P का डायरेक्शन हो जाएगा ये चीज, ठीक है। यानी वैल्यू क्या हो जाएगी QB टू QA के डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा QB टू QA के डायरेक्शन में, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन में निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फाइंड करना है जो कि वैल्यू दिया है एन इलेक्ट्रिक डायपोल
with dipole moment 4 into 10 to the power minus 9 coulomb and aligned with 30° डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 into 10 power 4 न्यूटन पर कूलम। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। इट मींस दैट ये फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, ठीक है। ई फील्ड का डायरेक्शन है जिसकी वैल्यू क्या दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है ई का 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू गिवन है इसकी। एंड अनदर थिंग क्या है, आपका जो डायपोल है और डायपोल है इससे एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, एंगल बना रहा है आपको 30° का। ये थीटा की वैल्यू जो है वो 30° फॉर्म हो रही है, ठीक है। एंड इसके डायपोल मोमेंट P का वैल्यू क्या है, P की जो वैल्यू है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो P की वैल्यू जो गिवन है P इज इक्वल टू है 4 into 10 to the power minus 9 कूलम, ये गिवन है। और आपको निकालना है टॉर्क। तो आप जानते हैं डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो जनरेट होता है वो टॉर्क जनरेट होता है। टॉर्क को टाउ से नोट करते हैं, टाउ इक्वल टू हो जाता है डायपोल मोमेंट इनटू ई साइन थीटा, ठीक है। ये रिलेशन निकल के आता है और यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 30°। तो यहाँ से हम कैलकुलेट, तो वैल्यू पुट करने पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर आती है वैल्यू P की वैल्यू है 4 into 10 to the power minus 9 कूलम मीटर, ठीक है। एंड अनदर थिंग क्या है, E की वैल्यू है 5 into 10 to the power 4 एंड साइन 30°, ठीक है। एंड ये हो जाएगा कितना 20 into 10 to the power minus 9 एंड ये 4, कितना हो जाएगा आपकी वैल्यू -5। एंड 30 की वैल्यू क्या होती है, 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी 10 into 10 to the power -5। इसको कैलकुलेट करने पे क्या निकल के आएगा रिजल्ट 10 to the power -4, तो 10 to the power -4 न्यूटन मीटर ये निकल के आएगा। यानी टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा 10 to the power -4 न्यूटन मीटर। ये आपका रिजल्ट निकल के आता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना था तो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर दिया, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। अब इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb, ठीक है। estimate the number of electron transfer from which to which, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो कितने ट्रांसफर होंगे उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। एंड अनदर थिंग, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या वूल से पॉलीथीन में मास ट्रांसफर होंगे। यानी हमको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट ये करना है कि अगर पॉलीथीन को रब किया जाता है किससे, वूल से, ठीक है, वूल से रब किया गया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पाया गया कि Q की वैल्यू क्या है, चार्ज की वैल्यू क्या थी, फाउंड नेगेटिव चार्ज 3 into 10 to the power minus 7 ये वैल्यू थी, ठीक है। पॉलीथीन पीस पर इस पे जो चार्ज की वैल्यू थी वो -3 into 10 to the power minus 7 कूलम ये वैल्यू थी। अब जब वूल से इसको रब किया गया है तो इस कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। वूल से कितने इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर ट्रांसफर हुए हैं, तो इस कंडीशन में हो जाता है Q is equal to NE, इस फॉर्मूले से लगाते हैं। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं ये Q की वैल्यू हो गई। एंड जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू क्या होती है, -1.6 into 10 to the power -19 कूलम ये ट्रांसफर हुए हैं। इस कंडीशन में हो जाएगा -3 into 10 to the power -7 इक्वल टू n into -1.6 into 10 to the power -19 ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम n की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड n इक्वल टू हो जाएगा 3 into 10 to the power -7 डिवाइडेड बाई 1.6 into 10 to the power -19 और इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू निकल के आती है 1.87 into 10 to the power 12, यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं एक बॉडी से अनदर बॉडी पे, ठीक है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन में क्या है, बी पार्ट में पूछ रहा है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या वूल से पॉलीथीन पर मास ट्रांसफर हुआ है, तो इसका आंसर होगा यस, यस ट्रांसफर हुआ है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैव मास, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10 to the power -31 kg। तो जब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं 10 to the power 12 के ऑर्डर के, इसका मतलब है कि इसमें से मास जरूर ट्रांसफर हुए होंगे और वो मास कितना होगा
तो मास की वैल्यू ये हो जाएगी m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू n। उसका रीजन क्या होगा, कितने मास ट्रांसफर हुए हैं, टोटल इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन का मास एंड n मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमको पता चल जाएगा कि कितने मास ट्रांसफर हुआ है। तो 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.87 इंटू 10⁻12। अब जब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है 1.7 इंटू 10⁻18 kg। तो इतने करीब मास ट्रांसफर हुए हैं, इतने मास की वैल्यू ट्रांसफर हुई है, विच इज द वेरी नेग्लिजिबल क्वांटिटी। ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वेरी नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter। ठीक है, 50 सेंटीमीटर में डिस्टेंस को सेपरेट किया गया। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 into 10⁻⁻7 कूलम। जब दोनों पे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्शन होगा। द रेडियाई ऑफ A एंड B आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, एंड बी पार्ट में क्या बोला है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल। अब उनका चार्ज क्या कर दिया जाए, इससे डबल कर दिया जाए, ये जो वैल्यू है इससे डबल हो जाए, डबल द अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन हाफ, और ये जो डिस्टेंस है इसको हाफ कर दिया है। तो इस कंडीशन में रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा। तो पहले हम ए पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज, ये फिगर हो गया, यहाँ पर एक QA है, यहाँ पर एक QB है, इनके बीच का सेपरेशन है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेपरेशन है, एंड QA इज इक्वल टू QB, दोनों की वैल्यू गिवन क्या है, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, एंड दोनों के बीच का जो सेपरेशन, ये R की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, या फिर लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, ये वैल्यू हो जाएगी। एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, ये वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आएगी। अब इन दोनों के बीच का म्यूचुअल हम फोर्स फाइंड करेंगे कि इन दोनों के बीच का फोर्स का वैल्यू क्या होगा, और वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो रिपल्सन का फोर्स अप्लाई करेंगे। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड QA इंटू QB डिवाइड बाई R स्क्वायर, इन दोनों के बीच का सेपरेशन। ठीक है, एंड यहाँ पे F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अब इसकी वैल्यू क्या है, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जब रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं तो इस कंडीशन में रिजल्ट कैलकुलेशन में वैल्यू आती है कि 9 इंटू 10⁻9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10⁻, ये 7 से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -14, एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब जब हम इस रिजल्ट को कैलकुलेट करते हैं, इस रिजल्ट की टोटल कैलकुलेटिव वैल्यू आती है 1.52 इंटू 10⁻² न्यूटन, यानी ये फोर्स जो होगा इसकी वैल्यू ये निकल करके आती है इन दोनों चार्ज के बीच का रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, अब हमारे बी पार्ट के सॉल्यूशन में क्या आता है, बी पार्ट में बोला गया है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि चार्ज की वैल्यू को डबल कर दिया गया है, यानी QA इज इक्वल टू QB की जो वैल्यू है वो हो गई है डबल, पहले से डबल हो गई है। ठीक है, यानी 6.5 इंटू 10⁻⁻7 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1.3 इंटू 10⁻�6, ये कूलम वैल्यू निकल के आ गई दोनों की। एंड रेडियस क्या हो गया है, रेडियस हाफ हो गया है, यानी क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 2, यानी क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लिखिए या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब इस कंडीशन में जब हम फोर्स निकालेंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड QA QB डिवाइड बाई R स्क्वायर,
इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.3 इंटू 10 टू द पावर -6 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम हो जाएंगे एंड रेडियस नीचे क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारा रिजल्ट निकल के आता है कि फोर्स F इज इक्वल टू निकल के आएगा हमारा रिजल्ट कि 16 इंटू 1.52 इंटू 10 टू द पावर -2 एंड इसका ओवरऑल जब कैलकुलेशन हो जाएगा तो होगा 0.243 ये न्यूटन निकल के आता है। यानी इस फोर्स की जो वैल्यू निकल के आती है इतना न्यूटन। ठीक है, यानी अगर उनके बीच का सेपरेशन को हम कम कर दे रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू ये निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो पार्ट 2। हम पार्ट 3 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये डाउटफुल जैसे ही लगे आप इनका सॉल्यूशन इसमें आप कंप्लीटली देख चुके हैं। आपको अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी टॉपिक या अनदर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन जरूर सेंड करेंगे। ओके, धन्यवाद।